मेरा नाम अमित कुमार है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। मैं आज से एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2023 के लिए जीके का रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें टॉपिक वाइज जीके का जो है रिवीजन होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या साइंस का कोई हो या स्टैटिक्स के और भी कोई पार्ट हो, उन सब का जो है टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में 5 स्टैटिक्स के जो रैंडम स्टैटिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें हम ऐड करेंगे, जैसे बुक एंड ऑथर हो गए, इम्पोर्टेंट जो है अवार्ड हो गया, ये सब रिलेटेड जो है लास्ट में 5 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और जीके का रिवीजन देखना चाहते हैं कि आप जो पढ़े हैं वो कितना आपको याद है, तो इस रिवीजन क्लास के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मध्यकालीन भारत से शुरुआत होगा और मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिमों का जो आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर कल का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग महमूद गजनी यानी गजनवी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है, सफल आक्रमणकारी, वो मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है। ठीक है, वैसे इससे पहले जो है 711 ईस्वी में एक उबैदुल्ला उबैदुल्ला नाम का व्यक्ति जो है वो भारत पर आक्रमण किया था, बट वो आक्रमण सफल नहीं हुआ, उसे हार कर वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो कहीं कहीं ये ऑप्शन अगर रहे कि पहला आक्रमणकारी कौन था तो उबैदुल्ला होगा 711 ईस्वी में, लेकिन ये सफल नहीं रहा तो इसलिए इसको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम को, जो कि 1712 ईस्वी में, कहीं कहीं 1711 1712 दोनों रहता है, तो 1711-12 ईस्वी में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 1711 ईस्वी में हुआ था। ये सफल नहीं रहा था, सफल आक्रमण 1712 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये कहाँ का था? अरब का था। तो अरब ने सर्वप्रथम भारत पे जो है आक्रमण किया था। प्रथम मुस्लिमकारी जो आक्रमण करने वाले थे वो अरब के थे। अरबों द्वारा सिंध विजय के दौरान अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया गया था? तो जब सिंध विजय के दौरान निकला था ये मोहम्मद बिन कासिम, तो सबसे पहले मकरान पर हमला किया था। ठीक है, मकरान जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जो है जो बॉर्डर पार्ट है वहां पर स्थित है मकरान। मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान पर हमला किया था तो उस समय वहां का शासक मोहम्मद हारून था। कौन था? मोहम्मद हारून। सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुओं और सरमनों द्वारा शासित एक नगर पर आक्रमण किया था, उस नगर का क्या नाम था? जब सिंध अभियान में निकला था मोहम्मद बिन कासिम तो रास्ते में एक नगर था जिसमें बौद्ध भिक्षु और सरमन जो है वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे शासन प्रणाली उनका चलता था, तो वह जगह था निरून। ठीक है, निरून, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु और सरमन जो शासित करते थे, उस जगह को जो है क्या किया था, आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था उस समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? उस समय सिंध की राजधानी अरूर थी। ठीक है, जब सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने तो उस समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? अरूर। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? सब जानता है, राजा दाहिर। ठीक है, दाहिर का चचेरा भाई बजहरा जो निम्न में से कहाँ का शासक था? तो जो दाहिर का चचेरा भाई था बजहरा वो सेहवान का शासक था। कहाँ का? सेहवान का। दाहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? तो जो दाहिर के बेटे थे जयसिंह उनको दिया गया था ब्रह्मनाबाद। ठीक है, ब्रह्मनाबाद, और जो भाई था बजहरा उसको सेहवान दिया गया था। ठीक है, और बेटा जयसिंह को ब्रह्मनाबाद का शासक बनाया गया। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर में प्राप्त की थी?
तो सिंध क्षेत्र में जब लौट रहा था तो इसने मुल्तान को विजय किया था ना, मुल्तान पर आक्रमण करके जीत हासिल की थी। और यहाँ से उसको इतना सोना मिला था कि इस मुल्तान को उसने स्वर्ण नगरी, है ना, स्वर्ण नगरी कहा था, यानी सोनों का नगर कहा था किसको, मुल्तान को। इतना सोना उसको मुल्तान से मिला था। ठीक है। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक किसको माना जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को ही माना जाता है। लेकिन इसमें उसने 5 लोगों को छूट दिया था। वो 5 कौन कौन थे, औरत, बच्चे, वृद्धे, विकलांग और ब्राह्मण। इनको जो है छूट थी। इस छूट में जजिया कर किस पर लगाया जाता है, गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है उन पर, उनको जो है जजिया कर देना होता था। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम अरबों ने भारतीयों को हिंदू कहा था। क्योंकि सिंधु 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 पे जो आक्रमण हुआ था तो उनके सौ में जो है ह का साउंड आता था, और उसी कारण जो है भारतीय जनता को उन्होंने क्या कहकर पुकारा, हिंदू करके। तो हिंदू को भारतीय जनता को हिंदू किसने कहा था, अरबों ने कहा था। निम्नलिखित में किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत मिलता है, यानी सिंध के बारे में जितनी भी सिंध की जो लड़ाइयाँ हुई या सिंध के आसपास के जो एरिया की जानकारी है वो हमें चचनामा के द्वारा मिलती है। ठीक है, चचनामा के द्वारा। और ये चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी और इसको अहमद अली ने लिखा था। अहमद अली ने फारसी अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, चचनामा ने। किसने लिखा था, अहमद अली ने। और चचनामा में हमें जो सिंध के बारे में है वो विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा में लिखा गया था चचनामा। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा था। तो एक जो आधुनिक इतिहासकार है लेनपुल, उसने जो विजय थी मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर, उसको कहा था कि एक ऐसा घटना है जो परिणाम रहित है। क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम आया सिंध पर हमला करने के लिए तो वह कुछ वर्षों तक शासन किया और फिर उसको वापस जो है बुला लिया गया, है ना। तो वो वहां पर सिर्फ आक्रमण करके लूट करके चला गया, उसका विस्तार नहीं किया उस साम्राज्य का। इसलिए लेनपुल ने कहा कि एक ऐसा घटना है जिसका परिणाम नहीं है, परिणाम रहित विजय है। ठीक है, लेनपुल ने। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम क्या था, तो अरबों ने जो है सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम है महफूजा। जिसका नाम क्या था, महफूजा। और ये ठट्टा जो है एक इम्पोर्टेंट जगह है। इसी के जगह एक बंदरगाह था, है ना, इसी के जगह एक क्या था, बंदरगाह था। और उस बंदरगाह पर हमला करके उस बंदरगाह का नाम था देवल। ठीक है, देवल बंदरगाह, इसी ठट्टा जगह के पास। उस समय सिंध क्षेत्र का ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। तो जब सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने तो इसी बंदरगाह को जो है वो लूट लिया था। ठीक है, तो आक्रमण करके अपना जो है इसको पूरा लूट लिया था, देवल बंदरगाह। ठीक है, किस जगह पर था, ठट्टा जगह पर था। निम्नलिखित में किस स्थान को अरब यात्रियों का स्वर्णगिरी कहा जाता है, पता है, मुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अरब यात्री को यहाँ पर जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था उस आक्रमण के दौरान उसको बहुत ज़्यादा, अभी तक की लूट में सबसे ज़्यादा सोना उसको मुल्तान से मिला। ठीक है, तो ये थे जो मुस्लिम आक्रमणकारी था, अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, उसके बारे में। अब चलते हैं 5 इंपॉर्टेंट बुक जो 2022 के इंपॉर्टेंट बुक है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पहला बुक है अंबेडकर लाइफ, जिसको लिखा है किसने, शशि थरूर ने। ठीक है, अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर ने। टॉम एंड सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई किताब है टॉम एंड सैंड। फियरलेस गवर्नेंस, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। इंग्लिश नेम लग रहा है रस्किन बॉन्ड, लेकिन ये इंडियन ऑथर ही है। ठीक है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड। ऐसे इस किताब का पूरा नाम है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया और ए सेलिब्रेशन ऑफ
75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के जो 75 साल हुए हैं ना, उसके जो वर्षगांठ है, उसके जो सेलिब्रेशन है, उसके लिए ये किताब लिखा गया है। ठीक है, तो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, ममता बियॉन्ड 2021, ये लिखा गया है किसके द्वारा? जयंत घोषाल के द्वारा। इस किताब में 2021 में जो बंगाल में इलेक्शन हुआ था, और उसमें जो ममता बनर्जी है उसने कैसे बीजेपी को हराया था, इसके बारे में जो है ये किताब लिखी गई है, ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल हम लोग देखेंगे महमूद गजनी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग पहले से रिवीजन कर लेना, और ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, इसका PDF मेरे मेरे जो टेलीग्राम चैनल है सक्सेस गुरुकुल, उस पर आपको मिल जाएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।